दोस्तों, अब तक जारी हो रहे थे फतवे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ। ईरान के मौलवी ने जारी किए थे ना। अब हालत यह हो गई है कि केवल मुस्लिम समुदाय की तरफ से नहीं बल्कि क्रिश्चियन समुदाय भी बहुत नाराज चल रहा है। पोप ने न केवल नेतन्याहू से बात की बल्कि उन्हें लताड़ लगाई। आज की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। नेतन्याहू की सेना ने गजा के अंदर बने हुए कैथोलिक चर्च को जिस तरीके से निशाना बनाया और उस पर झूठ परोसा, उस पर पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी नाराज है। और इस नाराजगी का, इस कोप का भाजन अमेरिका को भी बनना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हीं के हथियारों से गजा में बने हुए इस चर्च को निशाना बनाया गया था, जिससे पश्चिमी देशों में खास तौर पर इजराइल और अमेरिका दोनों को लेकर नाराजगी है। इसके साथ साथ आज मैं खबर दिखाने जा रहा हूं कि ऐसे झूठ और का प्रोपोगंडा फैलाने के लिए बहुत बेतहाशा पैसे इजराइल खर्च कर रहा है। कहां खर्च कर रहा है, कैसे खर्च कर रहा है, वो भी दिखाऊंगा। खबर यह भी है कि एक बार फिर से यमन ने एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया है। खबर नंबर 4, हमास ने पोल खोलकर रख दी इजराइल की कि इजराइल कैसे झूठ परोस रहा है दुनिया भर में, और आखिरकार इस सीज फायर के पीछे वो चाहता क्या। और खबर सीरिया से भी है। ये तमाम खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी खबर से करूंगा क्योंकि बात फतवे की है। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया एक फतवा सीरिया के अरब जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से जारी किया जाता है। सुप्रीम फतवा काउंसिल जो है उसने ड्रूज मिलिटेंट्स के खिलाफ यह फतवा जारी किया था, लेकिन अब जो है वो पोप सामने आया है। क्या कहा है? इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू स्पोक विद पोप लियो टुडे। ये बातचीत क्या हुई इसमें जरा मैं बताता हूं। उन्होंने जो बात की इसमें बताया गया है कि इसमें गजा का जो एकमात्र कैथोलिक चर्च है इस पर इजराइल ने जो हमला किया उसके एक दिन बाद की बात कही गई है। वेटिकन के एक बयान के मुताबिक पोप ने सीजफायर गजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हो रहे हमले को बंद करने की बात कही है। मतलब लताड़ लगाई है, बंद कर दो, तमाशे बहुत हो गए। उन्होंने फिलिस्तीन क्षेत्र में जिस तरह से ह्यूमैनिटेरियन एड से लेकर तमाम चीजों को बर्बाद किया जा रहा है और इजराइल ये कर रहा है मानवता के खिलाफ, उस पर नाराजगी जताई। इसमें कहा गया है साफ साफ, फाइनली हिज होलीनेस रिट्रीटेड द अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट प्लेस ऑफ वर्शिप एंड स्पेशली द फेथफुल एंड ऑल पीपल इन फिलिस्तीनी एंड इजराइल। उन्होंने कहा जो धार्मिक स्थल है उस पर कोई हमला ना करे। आपने चर्च पर किया, मैं बहुत नाराज हूं, लेकिन अब हमला रुक जाना चाहिए। इसे लेकर बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है खुद इजराइल, इसलिए क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर लें लेकिन अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। जब वहां पर इस तरह की आंधी आएगी तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी भी टूट जाए, इसलिए इजराइल से दूरी बनानी पड़ सकती है। इसलिए दौड़ा दौड़ा इजराइल नाक रगड़ने के लिए पोप के पास पहुंचा था, लेकिन पोप ने कह दिया तमीज में, अब तुमने इंतहा पार कर दिया और ऐसा नहीं है तुम्हें पता नहीं था कि तुम क्या करने जा रहे हो। अब देखिए खबर आई यूट्यूब की तरफ से, इजरायली फ्लड्स यूट्यूब विद एड्स टू व्हाइट वॉश गजा जिनोसाइड। 45 मिलियन यूरोपियंस इसमें खर्च किए जा रहे हैं। 10 ऑफ मिलियंस टू परचेज एड्स। ये लगातार हर महीने ऐसे ही मिलियन डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं, जिससे आखिरकार उनकी जो हरकतें हैं उस पर लगाम लग सके, कोई देख ना पाए कि हो क्या रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार यही बात है। अब आइए हमास की तरफ से जो चीज़ें निकल कर आई हैं पहले वो आपको दिखा देता हूं, वहां क्या क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, इजरायली सायरन रिंग द सेटलमेंट ऑफ नेटिव हाजा गजा एनवलप। Israeli army announced that one projectile launched from the northern Gaza has been intercepted। मैंने एक दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी कि जिसमें मैंने दिखाया कि हमास के लड़ाकों के पास तक ईरान के हथियार पहुंच गए। ऐसी खबर है जिसे लगातार दागा जा रहा है। और अब खबर है कि हमास ने गजा की तरफ से एक मिसाइल दागी थी जिसे इंटरसेप्ट करने का दावा जरूर इजराइल कर रहा है, लेकिन इजराइल यहां फंस गया। मैं कह रहा हूं हमास की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है, इसीलिए सबसे बुरी खबरें इस वक्त पिछले 20 दिनों में निकल कर आई तो वो इजराइल के लिए निकल कर आई। कैसे उनके एक एक सैनिक, एक एक उपकरण, एक एक टैंक, एक एक बुलडोजर उड़े जा रहे हैं। ये भारी ताकत कैसे आई, इतनी जबरदस्त ताकत हमास के पास कैसे आई? खुलासा हुआ ये ईरान के हथियार वहां तक पहुंच गए। और देखिए, एक बैलिस्टिक मिसाइल गजा की तरफ से इजराइल पर दागी गई। वो बात अलग है कि ये तमाम तमाशे और कहानियां सुनाते हुए नजर आए। इसके बाद एक और खबर निकल कर आई। देखिए, 25 लोग मारे गए, 70 से ज्यादा इंजर्ड बताए जा रहे हैं। इजराइल की फोर्स ने खान यूनुस में ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे महिलाएं किसी को बख्शा नहीं, जिसमें 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 70 से ज्यादा घायल है। देखिए, भगदड़ जैसे हालात खान यूनुस में बनते हुए नजर आए, कैसे मौत के घाट उतारा गया है। ये एक और तस्वीर निकल कर आई। देखिए,
तो इसमें एक बच्चा भागता हुआ नजर आता है, वीडियो मैंने आपको कल भी दिखाई थी, लेकिन इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है कि ऐसे बच्चों को निशाना बनाए। अब तक ये खबर निकल कर नहीं आ रही थी, अब तो निकल कर आ गई। बच्चा वहीं खड़ा था और उस पर गिर जाता तो ये क्या पता नहीं लगा पाए। ये लगातार अलग अलग जगह इमारतों को निशाना बना रहे एक बच्चा भागता हुआ था, पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया कि कैसे वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। ये सब इजराइल कर रहा है और इसी को लेकर अब नाराजगी बहुत देशों में चरम पर पहुंच चुकी है कि क्या किया जा रहा है। चलिए एक और खबर आपको दिखाता हूं, ये देखिए। तो देखिए भूखे ये फिलिस्तीनियों के साथ यही बर्ताव किया जा रहा है। किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं, हर कोई देख रहा है कि कैसे वहां हर चीज कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी नजर आती है। मतलब हर बार नया कुछ तस्वीर निकल कर आती है जिसे देखकर दिल सहम उठता है। बताइए इतने लोग खाने के लिए मरे जा रहे हैं, कैसे इन तक खाना पहुंच रहा होगा। इन्हें भूखा मारने का प्लान जो इजराइल का तय किया गया था वो अब एक एक तस्वीर इनकी निकल कर आ रही है। लेकिन अब नाराजगी लोगों की सिर चढ़कर बोल रहे हैं कि ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब प्रेस टीवी की एक खबर निकल कर आई है जिसमें इजरायली पब्लिक बीइंग फर्टिलाइज अबाउट प्रोग्रेस मेड अगेंस्ट हमास। इजराइल का जो झूठ बोल रहा है वो सबके सामने आ गया। हमास इसके खिलाफ है, सीज फायर के खिलाफ, इसके खिलाफ, ये तमाम चीज़ें खोल कर आ रही हैं। कमांडर्स इनकी पोल खोल रहे हैं। वहीं हमास मूव्स टू कंटिन्यू वॉरफेयर ऑफ अट्रिशन एज इजराइल रिजेक्ट कंप्रहेंसिव सीज फायर ऑफर। जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कल भी दिखाया था कि कैसे अबू उबैदा बहुत दिनों बाद बाहर निकले और उन्होंने पहले तो जो मुस्लिम परस्त देश है उनको झकझोर कर रखा कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। हाँ, उन्होंने यमन की तारीफ की, उन्होंने और कई देशों की तारीफ की, लेकिन खास तौर पर जो अपने आप को बहुत अमीर, बहुत मेहनतकश, बहुत ताकतवर बताते हैं वो चुप्पी साध कर बैठे रहे, उनको लताड़ा। लेकिन इसके साथ साथ इजराइल की पोल खोली कि कैसे वो चाहता है कि सिर्फ सीज फायर हो, जो उसके कब्जे में फिलिस्तीनी लोग हैं उनको ना छोड़ा जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर यही है तो युद्ध जारी रखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसके लिए भी तैयार हैं। वहीं प्रेस टीवी की खबर है, एक रिपोर्ट निकल कर आई, गजा में जो रिलोकेशन स्कीम है उसको धरातल पर उतारने के लिए इजराइल अमेरिका से मदद मांग रहा है। अभी रिलोकेशन स्कीम है क्या गजा से लोगों को हटा दिया जाएगा और उस पर इजराइल कब्जा कर लेगा, फिर इनको कहां भेजने का प्लान तैयार किया जा रहा है? ये तमाम चीजें होने जा रही हैं क्या? क्योंकि इस पर ना गजावासी तैयार हो रहे हैं ना हमास तैयार हो रहा है कि इन सब चीजों को हम मानेंगे। अब आइए, यमन की तरफ से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई, स्ट्राइक बिजिएस्ट इजरायली एयरपोर्ट। सोचिए, बेन गुरियन एयरपोर्ट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये खबर निकल कर आई। इस खबर के साथ साथ देखिए, לוצקי זהירות כפרה עליך. יואו! עברת אטמוספירה. זהו, אי אפשר. तो यमन की तरफ से जो मिसाइल दागी गई थी उसकी वीडियो बनाता हुआ एक व्यक्ति और कितना डरा और सहमा हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी यमन की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और दहलाने का काम किया जा रहा है यमन की तरफ से। अब इजराइल हैड शाउट टू डिस्ट्रॉय ईरान बट तेहरान वॉन। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल ने सोचा था वो ईरान को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, लेकिन इन सब में तबाह कौन हुआ? इजराइल तबाह हुआ और ईरान जीत गया। हिजबुल्लाह का ये बयान निकलकर सामने आया। और जाते जाते जरा एक खबर देखिए ये क्या कह रहा है प्रेस टीवी में। Of Sweda, which is mainly Druze, the Israelis are looking for a pretext, have been looking for a pretext for some time to complete their annexation of South Syria, much more of South Syria. We know de facto they're already there, they've taken control of the water, the heads of the water. तो ये प्रेस टीवी खबर है जिसमें इजराइल के बारे में बताया जा रहा है। ये टिम एंडरसन है, उनका कहना है कि सीरिया पर इजरायली हमला दरअसल दक्षिणी सीरिया पर उसका कब्जा करने का इजरायली सरकार का ये एक प्लान है जिससे आराम से इनके जरिए दक्षिणी सीरिया पर हमला करके वहां पर कब्जा कर लिया जाए, जो कामयाब अब होता हुआ मुझे लगता नहीं है, नजर आ रहा है। नमस्कार।